यूक्रेन युद्ध की शुरुआत रूस के कीव पर हमले से हुई और रूस पहले ही हमले में कीव फतह के काफी करीब पहुंच गया, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद ही यूक्रेन युद्ध में अनगिनत मोर्चे खुले, लेकिन रूस की कीव पर कब्जे की कोशिशें आज तक जारी है। इसके बावजूद कीव में रूसी झंडा नहीं लहरा सका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कीव में सुरक्षा में लगे डिफेंस सिस्टम। पुतिन ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अब एक नया फॉर्मूला निकाला है। क्या है वो फॉर्मूला और क्या कीव पर रूसी झंडा लहराने जा रहा है? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं दूसरे विश्व युद्ध के सबसे खूनी संग्राम, बैटल ऑफ कीव। वही कीव शहर जो आज यूक्रेन की राजधानी है। उस वक्त इस जंग के मैदान में एक तरफ थी रूसी फौज और दूसरी तरफ नाजी सेना। पूरे 50 दिन की बारूदी वर्षा के बाद रूसी सेना को बैटल ऑफ कीव में जीत हासिल हुई थी। साल बाद एक बार फिर रूसी सेना बैटल ऑफ कीव में ही फंसी हुई, लेकिन इस बार 50 दिन के बजाय 500 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन रूस को कीव फतेह नसीब नहीं हुई। 24 फरवरी 2022 रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत रूस के जरिए कीव पर अटैक के जरिए ही शुरू हुई थी। अगले 4 दिन यानी 25 से लेकर 28 फरवरी के बीच रूसी सेना कीव पर कब्जे के बेहद करीब पहुंच गई। रूसी सेना कीव को घेर चुकी थी, लेकिन 2 मार्च को यूक्रेनी सेना ने रूस के 2 सुखोई विमान गिराकर बाजी पलट दी। 2022 का मार्च का महीना कीव पर कब्जे की जंग में ही बीत गया, लेकिन रूसी सेना कामयाब नहीं हो सकी और 29 मार्च को रूस ने कीव का मोर्चा खाली करने का ऐलान कर दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी यूक्रेन पहुंचे अमेरिका के वो हथियार जो हर बार रूसी हमले को नाकाम कर देते थे, लेकिन रूस ने अब तक कीव पर कब्जे की कोशिशों को विराम नहीं दिया है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस का मिसाइल से बड़ा हमला हुआ है। रूस ने बैक टू बैक कई मिसाइलें दागी है। यूक्रेन ने रूसी हमलों को नाकाम किया। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल हमलों को नाकाम किया है। तस्वीर आपके सामने, यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया। और वहीं ज़ापोरिज़िया में रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग जारी है। बड़ी खबर, यूक्रेनी वॉर जोन में लेपर्ड 2 का बड़ा एक्शन देखने को मिला। रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना की बारूदी बारिश। लेपर्ड 2 टैंक से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोले दागे गए। तो रूस का सबसे बड़ा एटमी मिसाइल परीक्षण सफल हो चुका है और इसी परीक्षण के ठीक बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमले की घोषणा कर दी है। व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार कहा है कि रूस दुश्मन की मिसाइलों का इंतजार नहीं करेगा। रूस पहला हमला तो नहीं करेगा, लेकिन पहले हमले का मौका दुश्मन को भी नहीं देगा। पुतिन के इस बयान के बाद महाप्रलय का संकेत साफ तौर पर दिख रहा है। डूम्सडे घड़ी अब महाविनाश से 30 सेकंड दूर रह गई है। देखिए कैसे युद्ध परमाणु प्रलय की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पुतिन किन किन हथियारों को वॉर जोन में उतार चुके हैं। В значительной степени развития. Тоже не применят, потому что
возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории. В ответном встречном ударе в воздухе появляется такое количество, столько сотен. धरती के ध्वंस की रणभेरी बज चुकी है। पहली बार पुतिन 3 मिनट से ज्यादा परमाणु शक्ति पर बोले हैं। रूस के सबसे विनाशक हथियार युद्ध के मोर्चे पर तैनात हो चुके हैं। पुतिन ने सबसे विनाशक मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा कर दी है। पुतिन ने पश्चिम को चेतावनी जारी कर दी है कि पहला हमला रूस नहीं करेगा, लेकिन पहला मौका दुश्मन को भी नहीं मिलेगा। क्योंकि पुतिन ने जो रेड लाइन खींची थी, अमेरिका उसे लांघ चुका है। रूस के सोची शहर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत यह ऐलान कर दिया कि रूस सबसे विनाशक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। Баланс. सोची के वालदाई डिस्कशन क्लब में मौजूद राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार यह स्पष्ट कर दिया है कि क्रेमलिन और ड्यूमा दोनों से परमाणु हमले के लिए अनुमति मिल चुकी है। Внимание, расчет. Пуск. राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के परमाणु शक्ति पर जो कहा, वो धरती का सबसे बड़ा डर है। युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार जनवरी 2023 में ये चेतावनी जारी की थी कि परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। तब डूम्सडे क्लॉक मिडनाइट यानी धरती के अंत से 90 सेकंड दूर थी, लेकिन सोची के मंच से पुतिन ने जैसे ही रूस की आक्रामक और रक्षात्मक चेतावनियां एक साथ जारी की, डूम्सडे क्लॉक को 30 सेकंड आगे बढ़ा दिया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने जो बयान सोची के मंच से दिए हैं, उसके बाद इस विनाशक घड़ी का मिनट वाला कांटा 30 सेकंड आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि रूस ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो यूरोप और अमेरिका पर परमाणु हमला होने का संकेत दे रहे हैं। रूस ने नॉन स्टॉप क्रूज मिसाइल बोरिवस्निक का परीक्षण किया है। इसका रूसी कोड नेम है फ्लाइंग चेर्नोबिल। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिसाइल की रेंज अंतहीन मानी है। इस मिसाइल की ताकत है कि ये धरती के कई चक्कर लगा सकती है। इसकी वजह यह है कि ये मिसाइल परमाणु ऊर्जा से चलती है। ये एक क्रूज मिसाइल है और इसी वजह से सतह के बहुत करीब उड़ती है। धरती के सभी एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने फेल है। खास बात यह है कि मिसाइल परमाणु हथियार से हमला कर सकती है। नेटो ने इसे कोड नेम दिया है स्काईफॉल। इस मिसाइल के साथ ही रूस ने सरबत रॉकेट सिस्टम पर भी नए परीक्षण किए।
पुतिन ने अपने 2 सबसे विध्वंसक हथियारों को हमले के लिए तैयार कर दिया है। रूस अब स्टार्ट के बाद CTBT यानी समग्र परीक्षण प्रतिबंध संधि से भी बाहर हो सकता है। रूसी संसद का निचला सदन ड्यूमा कभी भी इस प्रस्ताव पर मोहर लगा सकता है। यानी परमाणु परीक्षण फिर शुरू किए जाएंगे। इसका मतलब ये कि अब रूस परमाणु हमले के अंतिम चरण में है। पहले चरण में न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दी जाती है और पूरे रूस में परमाणु हमले की चेतावनी जारी हो चुकी है। दूसरा चरण होता है परमाणु युद्धाभ्यास और रूस 3 अक्टूबर से पूरे देश में युद्धाभ्यास शुरू कर चुका है। तीसरा चरण होता है परमाणु हथियारों की तैनाती। रूस सरमत बोरिवेस्निक को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर चुका है। चौथा चरण होता है परमाणु परीक्षण और रूस CTBT से बाहर हो सकता है। 5वां चरण होता है सुरक्षा परिषद की अनुमति और रूसी सुरक्षा परिषद से अस्तित्व पर खतरा होते ही परमाणु हमले की अनुमति मिल चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा हो चुकी है। रूस कभी भी अपने सबसे विनाशक हथियारों को अमेरिका और यूरोप पर लॉन्च कर सकता है। रूस हमले के लिए महाविनाशक जार बम का इस्तेमाल कर सकता है। इस बम की क्षमता 50 मेगाटन है। हिरोशिमा पर गिराए बम से कई गुना ताकतवर यह बम एक विस्फोट से पूरी मेगा सिटी को ध्वस्त कर सकता है। रूस की बुरिवेस्निक नाम की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया। इसकी रेंज अंतहीन मानी जाती है क्योंकि यह धरती के कई चक्कर लगा सकती है। इसकी विशेषता यह है कि यह परमाणु ऊर्जा से चलती है। क्रूज मिसाइल होने की वजह से इसके सामने सभी डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो जाते हैं। पुतिन का तीसरा और बड़ा हथियार है ICBM सरमट। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर। यह एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जा सकती है। इसकी रफ्तार है 19,300 किलोमीटर प्रति घंटा। व्लादिमीर पुतिन का चौथा महाविनाशक वेपन है ICBM यार्स। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हमला करने की है और यह एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जा सकती है और इसकी रफ्तार 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा। पुतिन का 5वां विनाशक हथियार क्या है यह आप जाने, किंचुल हाइपरसोनिक मिसाइल और इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर तक मार करने की इसकी क्षमता है। रफ्तार है 12,200 किलोमीटर प्रति घंटा और यह न्यूक्लियर हमला कर सकती है। पुतिन ने यूरोप और अमेरिका को मिलाकर 5 टारगेट्स फिक्स किए हैं, वो भी आप देखिए। ये टारगेट है ब्रिटेन की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, पोलैंड की राजधानी वॉर्सा और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। इन टारगेट्स में नेटो की तीनों परमाणु शक्तियां अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को रखा गया है। पुतिन ने धरती के अस्तित्व पर मंडराते हुए परमाणु खतरे के लिए जिम्मेदार नेटो को ठहराया है। Донецкой Народной Республики. Денис Владимирович. परमाणु हमले का आधार और हथियार दोनों तय हो चुके हैं क्योंकि अब पुतिन के धैर्य की सीमा लांघी जा चुकी है। पुतिन ने युद्ध में अमेरिका और यूरोप के लिए एक रेड लाइन खींची थी, लेकिन पुतिन की इस रेड लाइन को बार बार लांघा गया। राष्ट्रपति पुतिन ने अक्टूबर 2022 में जब यूक्रेन के 3 क्षेत्रों को स्वायत्त घोषित किया तब अपनी शर्तें यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के सामने रखी थी। जो शर्तें टूटती गईं और यूक्रेन के हमलों का दायरा बढ़ता गया।
रूस ने 2022 में कहा था कि यूक्रेन स्वायत्त क्षेत्र डोनेस्क और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक पर हमला न करे, लेकिन यूक्रेन ने हाइमार्स रॉकेट से हमले जारी रखे, यानी रूस की रेड लाइन का उल्लंघन। इसके बाद यूक्रेन को चेतावनी दी गई कि क्रीमिया पर हमले न किए जाएं, लेकिन 8 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर हमला कर दिया, यानी एक बार फिर रेड लाइन तोड़ी। इसके बाद रूस ने कहा कि विदेशी हथियारों से उसकी जमीन पर हमला न किया जाए। यूक्रेन ने बेलगोरोद, रोस्टोव तक विदेशी हथियारों से हमले करके फिर रेड लाइन लांघी। इतना ही नहीं, रूस की राजधानी मॉस्को तक यूक्रेन ने ड्रोन बरसाकर हद पार कर दी। इक्कीस और 22 सितंबर को हमलों में रूस को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ब्लैक सी फ्लीट के 2 शिप और 1 सबमरीन नष्ट कर दिए गए। इसके साथ ही साकी एयरबेस पर हमला करके यूक्रेन ने रूस के 18 फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए। रूस अब रेड लाइन क्रॉस करने का प्रतिशोध ले रहा है और वॉर ड्यूटी पर तैनात विनाशक एटमी हथियार कभी भी फायर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।